हाय गाइस। सो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ मोशन, जिसमें हम मेनली स्टडी करेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सेकेंडली इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। उसके बाद मेनली हम एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे, डेट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। सो पहले हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो लास्ट क्लास में हमने एक बार डिस्कस करा था, लेकिन रिकैप हो जाएगा इसलिए मैं इसको फिर से रिपीट आउट करा रहा हूँ। डिस्टेंस हमने क्या पढ़ा था? डेट इज टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट टोटल पाथ कवर करता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस काफ़ी बार पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। सेकेंडली, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। दिस साइड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। थर्ड, डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो। डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकती है। फोर्थ, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर। डिस्टेंस मीटर में मेजर करा जाता है। डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन मीटर। डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में मेजर करा जाता है, एक कॉमन पॉइंट होता है। सो मेनली दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं? डिस्टेंस टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट होता है, वेरियस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस के नाइदर भी जीरो। हमने कल देखा था कि डिस्टेंस कैलकुलेट करके डिस्टेंस की हमेशा आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे और ट्रेवल आउट करके वो उसी पोजीशन पे आ जाता है तो वो केस में डिस्प्लेसमेंट हमेशा ज़ीरो होता है। और डिस्टेंस को हम हमेशा मीटर में मेज़र करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी हम हमेशा मीटर में मेज़र करते हैं। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? सो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? द क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटीज जिसकी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होती है और कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होती है। सॉरी, विच आर मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। बट नो डायरेक्शन, जिनकी ओनली मैग्नीट्यूड होती है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होती है, उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल, डिस्टेंस। अगर मैं किसी बंदे को बोलता हूँ कि भाई आपको 2 किलोमीटर जाना है, देन आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस। मैं उसे बोल रहा हूँ यू नीड टू ट्रेवल 2 किलोमीटर्स, दैट इज डिस्टेंस। Second example is volume. If I am saying I want 2 liters of milk, that 2 liter is volume. उसकी कोई डायरेक्शन तो है नहीं. Third one is area. So these are some of the quantities which are scalar quantities जिनकी only value होती है. Magnitude means value, जिनके सिर्फ value होती है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होती. What are vector quantities? Vector quantities क्या होती हैं? The quantities which have magnitude but no direction. ऐसी क्वांटिटीज जिनकी मैग्नीट्यूड होती है लेकिन कोई द क्वांटिटीज विच इज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटीज जिनकी मैग्नीट्यूड होती है और कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होती है, हम उनको वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं बोलता हूँ कि आप 2 किलोमीटर जाके आगे राइट मुड़ जाना, देन आई एम मेंशनिंग हिम डायरेक्शन आल्सो। अगर मैं ये बोल रहा हूँ
कि आपको 5 किलोमीटर जाना है और वहाँ से फिर राइट मुड़ जाना है, दैट इन दैट केस आई एम मैंशनिंग डिस्टेंस एज वैल्यू एज वेल एज डायरेक्शन। तो एग्जांपल किसका होगा, डिस्प्लेसमेंट का। अगर मैं बोल रहा हूँ यू नीड टू गो टू 2 किलोमीटर्स इन नॉर्थ डायरेक्शन, यू नीड टू गो टू 4 किलोमीटर्स इन साउथ डायरेक्शन, then I am mentioning magnitude as well as direction, then in that case it is displacement. Second example is velocity. Third example is acceleration. सो ये कुछ क्वांटिटीज़ होती है डेटा वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर हम दोनों के बीच में डिफरेंस देखें, स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जिनकी सिर्फ वैल्यू होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, वेज वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जिनकी वैल्यू भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, नाउ गाइज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्पीड। स्पीड क्या होती है, कितना किसी भी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल करा पर्टिकुलर टाइम में, उससे हमें क्या पता चलता है, स्पीड। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। इट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस covered by an object in a particular time period। अगर कभी भी हमें स्पीड को कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट होता है, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। कितना आपने डिस्टेंस कवर करा अपॉन टोटल टाइम टेकन, कितना आपने टाइम लिया। डिस्टेंस को मेज़र करते हैं मीटर में, टाइम को मेज़र करते हैं हम सेकंड में। तो ओवरऑल एसआई यूनिट ऑफ स्पीड हमारी क्या हो जाती है, मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। अनदर पॉइंट अबाउट स्पीड, स्पीड के लिए मेन एक पॉइंट और क्या होता है कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड की ओनली वैल्यू होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। क्यों, क्योंकि स्पीड किससे मिलके, स्पीड किसकी मदद से निकलता है, डिस्टेंस और टाइम की मदद से। एंड डिस्टेंस भी अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ऑटोमेटिकली स्पीड भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की मदद से। जहाँ हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस की मदद से, वहीं हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट की मदद से। वेलोसिटी को अगर मैं डिफाइन करूँ, इट इज़ डिफाइंड एज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम, मेनली चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का मतलब है, मान लो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, यहाँ पे मेरा 0 मीटर है, यहाँ पे मेरा 5 मीटर है। तो अगर मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है और मैंने बोला कि भाई यहाँ से यहाँ तक इसको जाने में लगते हैं 5 सेकेंड्स, तो वेलोसिटी इज फाइनल पॉइंट। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट अपॉन टाइम। एंड माई फाइनल पॉइंट इज 5, इनिशियल पॉइंट इज 0 एंड टाइम इज 5, दैट इज 1। ये भी, इसकी भी सेम यूनिट होती है, डेट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पे मुझे पॉइंट्स पता है, मीन्स मुझे डायरेक्शन पता है, तो वेलोसिटी इट इज़ ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो कई बार पेपर में डिफरेंस आता है बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। तो स्पीड कैसे निकलती है, इट इज़ डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड। यहाँ पे it is defined as change in displacement per unit time। Second, speed is
total distance upon time. Here velocity is change in displacement upon time. Third, it is scalar quantity. It have only magnitude. Here it is vector quantity. सो गाइज मेनली हमने आज की क्लास में क्या स्टडी करा, हमने देखा पहले व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. आफ्टर डैट हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या पढ़ा, डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ जो कवर होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, जहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कवर होता है. डिस्टेंस इज स्केलर, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, डिस्टेंस कैन बी नेवर बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो. उसके बाद हमने देखा व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज़ एंड व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज़. स्केलर क्वांटिटीज़ में क्वांटिटीज़ की ओनली वैल्यू होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती. वेयर वेक्टर क्वांटिटीज़ में वैल्यूज़ भी होती है प्लस उसकी डायरेक्शन भी होती है, दोनों चीज़ें होनी ज़रूरी है, देन इट विल बी द वेक्टर क्वांटिटी. उसके बाद हमने क्या पढ़ा, स्पीड के बारे में. स्पीड क्या है, इट इज़ अ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. हाउ कैन वी कैलकुलेट इट, वी कैन कैलकुलेट इट बाय टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. वेयर एज in case of velocity it is change in displacement per unit time. Velocity is equal to change in displacement upon time. Change in displacement का मतलब फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट. फाइनल पॉइंट वो कौन सा है जहाँ पे वो है, अब इनिशियली मतलब पहले वो कहाँ पे था, तो उन दोनों के डिफरेंस से हम चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं. उसके बाद हमने मेनली डिफरेंस पढ़ा कि भाई स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, वेलोसिटी इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी से मिलके बनी है, वेयर एज वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की वजह से मिलती है. सो इस वीडियो में डेट्स ऑल फॉर दिस क्लास, और हम नेक्स्ट क्लास में मेनली कंटिन्यू करेंगे अबाउट द इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ेंगे हम. उसमें मेनली एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड कुछ कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे. सो टाटा बाय बाय. अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, वी कैन डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट अगेन. बाय बाय.